भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधनों को देखते हैं, जो कि यूजीसी नेट एग्जाम, यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें पहला संशोधन 1951 में हुआ था, जिसके तहत 9वीं अनुसूची की शुरुआत हुई थी और भाषण और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाया गया था। 7वां संशोधन 1956 में हुआ था, जिसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। साथ ही यह प्रावधान किया गया था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय या राज्यपाल हो सकते हैं। 9वां संशोधन 1960 में हुआ था, जो भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल बंटवारा था, उसको लागू करने के लिए किया गया था। 10वां संशोधन 1961 में हुआ था, दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल किया गया। 12वां संशोधन 1962 में हुआ था, गोवा, दमन और दीव को भारत में शामिल किया गया। 13वां संशोधन 1962 में हुआ था, नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा मिला और अनुच्छेद 371A की शुरुआत हुई थी। 14वां संशोधन 1962 में हुआ था, पौडुचेरी को भारत में शामिल किया गया था। 15वां संशोधन 1963 में हुआ था, जिसके तहत उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी सेवानिवृत्त आयु जो है 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई थी। 21वां संशोधन 1967 में हुआ था, जिसके तहत सिंधी भाषा को 8वीं सूची में शामिल किया गया था और इसके साथ ही ये 15वीं भाषा बनी थी। 22वां संशोधन 1969 में हुआ था, जिसमें मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। 24वां संशोधन 1971 में हुआ था, संसद को संविधान संशोधन का पूर्ण अधिकार दिया गया। साथ ही अनुच्छेद 13 अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया। 26वां संशोधन 1971 में हुआ था, जिसके तहत प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। 31वां संशोधन 1973 में हुआ था, जिसमें लोकसभा की सदस्य संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। 35वां संशोधन 1974 में हुआ था, जिसमें सिक्किम को एसोसिएट स्टेट का दर्जा मिला था। इसके साथ ही 36वां संशोधन 1975 में हुआ था, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। 38वां संशोधन 1975 में हुआ, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया। साथ ही अध्यादेशों पर भी न्यायिक समीक्षा सीमित कर दी गई। 42वां संशोधन 1976 में हुआ था, जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़ा गया। 3 नए नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए, जिसके तहत 39A निःशुल्क कानूनी सहायता, 43A उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी और 48A पर्यावरण और वन की रक्षा करना। साथ ही इसके तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। इसके अलावा ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। साथ ही इस संशोधन द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, जो कि 44वां संशोधन द्वारा फिर से 5 वर्ष कर दिया गया। 44वां संशोधन 1978 में होता है, जिसमें आंतरिक अशांति शब्द की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। साथ ही ये प्रावधान किया गया कि लिखित मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। इसके अलावा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। साथ ही राष्ट्रपति सलाह जो है पुनः विचार हेतु लौटा सकता है। 51वां संशोधन 1985 में हुआ था, पूर्वोत्तर राज्यों के जो असम, मिजोरम और त्रिपुरा है उनके जनजातियों को लोकसभा में आरक्षण देने के लिए किया गया था। 52वां संशोधन 1985 में हुआ था, जिसके तहत 10वीं अनुसूची की शुरुआत हुई और दल बदल विरोधी कानून को लागू किया गया था। 53वां संशोधन 1986 में हुआ था, मिजोरम राज्य बना। साथ ही अनुच्छेद 371G की शुरुआत होती है। 55वां संशोधन 1986 में होता है, अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है, अनुच्छेद 371A जोड़ा गया। 56वां संशोधन 1987 में होता है, जिसके तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। 58वां संशोधन 58 अमेंडमेंट एक्ट 1987 में होता है, संविधान का प्रमाणिक हिंदी संस्करण उपलब्ध कराने के लिए। 59वां संशोधन 1988 में होता है, राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष तक बढ़ाने का प्रावधान किया गया। 61वां संशोधन 1989 में, जिसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 65वां संशोधन 1990 में होता है, SC/ST के लिए एक आयोग का गठन किया गया। 69वां संशोधन 1991 में होता है, जिसके तहत दिल्ली के लिए एक विधानसभा होगी, जिसमें 70 सदस्य होंगे और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया। इसके अलावा 70वां संशोधन 1992 में होता है, जिसके तहत दिल्ली और पांडिचेरी के जो विधानसभा के सदस्य हैं उनको राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। 71वां संशोधन के तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 73वां संशोधन 1992 में होता है, भाग 9 की शुरुआत होती है, अनुच्छेद 243 से 243O तक की शुरुआत होती है। 11वीं अनुसूची की शुरुआत होती है, पंचायती राज से संबंधित था। 74वां संशोधन भी 1992 में होता है, इसमें 9A जोड़ा जाता है। 12वीं अनुसूची की शुरुआत होती है, शहरी नगर पालिका व्यवस्था से संबंधित था ये। 84वां संशोधन 2001 में होता है, जिसमें ये कहा गया कि यह प्रावधान किया गया कि लोकसभा विधानसभा की सीटें जो हैं 2026 तक इतनी ही रहेंगी। 86वां संशोधन 2002 में होता है, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। 87वां संशोधन 2003 में होता है, परिसीमन का आधार 2001 की जनगणना मानी जाएगी। 88वां संशोधन 2003 में होता है, सर्विस टैक्स की शुरुआत होती है। 89वां संशोधन 2003 में होता है, जिसमें SC और ST जो आयोग था पहले एक ही था, उसको अलग अलग कर दिया गया।
91वां संशोधन 2003 जिसमें ये प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। 92वां संशोधन 2003 में होता है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा जाता है और 8वीं अनुसूची में कुल भाषा जो है 22 हो जाते हैं। 96वां संशोधन 2011 में होता है उड़िया की जगह ओडिया शब्द का प्रयोग किया गया। 97वां संशोधन 2011 में होता है सहकारी समितियों को जो है संवैधानिक दर्जा मिलता है और भाग 9B की शुरुआत होती है। 100वां संशोधन 2015 में होता है भारत और बांग्लादेश के बीच जो LBA होता है उसको लागू करने के लिए होता है। 101वां संशोधन 2016 में होता है GST लागू करने के लिए। 103वां संशोधन 2019 में होता है EWS को 10% का आरक्षण का प्रावधान किया गया। और लास्ट में आता है 104वां संशोधन 2020 में होता है एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण था उसे समाप्त कर दिया गया। बाकी धन्यवाद।